तो आज का वीडियो हमारे क्लास 10th के चैप्टर त्रिकोणमिति पर होने वाला है। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 8.1 को करने से पहले इनके कुछ फार्मूले के बारे में हम जान लेते हैं। चलिए हम पहले फार्मूले देख लेते हैं, उसके बाद इनको आगे करेंगे। तो ये हमारे कुछ फार्मूले हैं त्रिकोणमिति, देख सकते हैं आप। त्रिकोणमिति ये है, ठीक। इसमें सबसे पहले फार्मूला है सबसे पहला है साइन थीटा का। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा आधार। फिर कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, ये होता है। अब इसको हम याद कैसे रखें? याद करने का कुछ तरीका है जो हम आगे देखते हैं। इसके नीचे है याद करने का तरीका, ठीक। अब इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। जैसे ये है मेरा ट्रिक, लाल बट्टा काका। लाल बट्टा काका, एल का, जहाँ एल का अर्थ है लंबाई और ए का है आधार और के का कर्ण। अब देखिए यहाँ पर हम याद कैसे करेंगे? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ आ जाएगा एल अपॉन के, तो यहाँ हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ठीक। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा हो जाएगा आधार अपॉन के कर्ण। उसी प्रकार टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। फिर इसके अपोजिट होता है, साइन का होता है कॉसेक। ये साइन का अपोजिट कॉसेक, तो कॉसेक हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार। तो उसी प्रकार हम सेक, कॉस का अपोजिट सेक और कॉट का टेन। तो इसको याद रखने का ये तरीका है लाल बट्टा काका। आगे जितना हम जानेंगे इतना जल्दी याद हो जाएगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं, फिर इसके एक दो क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले हम अभ्यास प्रश्न करते हैं। ये रहा मेरा अभ्यास प्रश्न, ठीक। अब यहाँ पर कोई त्रिभुज है पहले से, ठीक। सिर्फ हमको दे रखा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, और हमको कह रहा है कि बी समकोण है, ठीक। तो ठीक है, एक हम त्रिभुज बनाए। सबसे पहले ये एक हम त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज हो गया, ठीक। अब यहाँ पर ऊपर वाला ए, यहाँ बी और ये सी। अब हमको दे रखा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो हमने ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर ले लिया और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक। और हमको निकालना है ए सी यहाँ पर क्या है? तो कर्ण है। कर्ण होता है लंब और आधार के आमने सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये ए बी लंब हो गया और बी सी आधार। इसलिए इसका फार्मूला इसका एक फार्मूला है जो कि याद करने की योग्य है। ये है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इसका निकालने के लिए हम ऊपर चलेंगे और यहाँ पर मेरा ए सी जो है वो कर्ण है, इसलिए ए सी बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर। सबसे पहले हम इन सबको इरेज कर देते हैं, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं।
ए वी हो गया मेरा ये ए वी, ए सी हो गया कर्ण, इसको हम कर्ण कहते हैं, सबसे लंबी भुजा को कर्ण। और फिर उसके बाद तो ए सी बराबर बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर रूट अंडर। तो मेरे यहाँ पर ए बी है 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। 24 स्क्वायर प्लस 7 का 24 स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो आगे दोनों को जोड़ के 625 रूट अंडर 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो 25 मेरा यहाँ पर 25 आ गया ए सी। ठीक, अब नेक्स्ट हमको बोल रहा था निकालना क्या था, निकालना है हमको साइन ए और कॉस ए। अब यहाँ पर साइन ए बराबर पता है लंब बट्टा कर्ण। अब लंब यहाँ पर है, लंब मेरा ये ए दिया है, साइन ए, एंगल इस ए, इसके लिए लंब मेरा ये हो जाएगा बी सी लंब और कर्ण ए सी, तो इसीलिए मेरा हो गया बी सी बटा ए सी। बी सी यहाँ पर मेरा है 7 और ए सी हो गया 25, इसे 7/25 साइन ए थीटा का मान आ गया 7/25। ये हो गया मेरा 7/25 साइन ए। उसी तरह कॉस ए, अब इसका भी एंगल ए ही है, इसके लिए हम आधार, इसका सामने की भुजा ये हो गया लंब, ये आधार, तो आधार हो गया मेरा ए बी बट्टा ए सी, ये मेरा हो गया आधार बट्टा कर्ण। आधार है मेरा 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर कर्ण, इसलिए मेरा इसका आंसर आ गया 24/25 सेंटीमीटर इसका आंसर। अब नेक्स्ट हम इसी में टेन थीटा और सेक थीटा निकाल लिए हम। अब आते हैं प्रश्नावली 8.1। इसका सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर दिया 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमको निकालने बोल रहा है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। इसको हम निकालते हैं। आगे कुछ इस प्रकार दिया था ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ए बी मेरा ये हो गया 24 सेंटीमीटर और बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर। अब मुझे ये कर्ण पता नहीं है, इसको हम ये इसको निकालना है मुझे इसी। अब कर्ण निकालने के लिए हमको फार्मूला पता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। लंब मेरा हो गया 24 सेंटीमीटर, ये मेरा हो गया लंब और ये आधार, तो 24 का स्क्वायर बटा 7 का स्क्वायर हो गया 7, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, ये मेरा हो गया 625 और 25 और यहाँ पर निकल गया कर्ण AC 25 सेंटीमीटर। अब हमको इसे प्रकार कर रहे हैं साइन ए निकालने के लिए। तो साइन ए हमें पता है क्या होता है, साइन ए बराबर होता है साइन ए, त्रिभुज सबसे पहले हम बना लेते, ये मेरा त्रिभुज है, ठीक, ये ए बी और सी और ये मेरा समकोण है। अब मुझे निकालने बोल रहा है साइन ए, मतलब कोण ये कोण ए कोण से, इसका जो भी है सामने की भुजा जो होती है वो लंब, तो ये हो गई लंब, ये लंब है और ये आधार हो गया और ये कर्ण, ठीक, इसलिए हम तो हमको निकालना है क्या, इसका निकालना है साइन ए मेरा ये एंगल है, इसके लिए लंब हो जाएगा ये और आधार कर्ण हो जाएगा AC।
तो नेक्स्ट आगे था मेरा BC लंब और AC आधार। BC था 7 सेंटीमीटर, ऊपर में दिया हुआ है, ये मेरा BC 7 सेंटीमीटर और AB सॉरी और हमने ये AC निकाला है 25 सेंटीमीटर। इसके लिए हो जाएगा मेरा 7/25 आंसर। इसी प्रकार हम सबको इरेज कर देते हैं। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन था साइन C निकालने के लिए। सबसे पहले हम त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। ये है मेरा त्रिभुज, ये हो गया ABC। साइन C कौन हमें C से निकालना है, ये है मेरा कौन C। इसके लिए मेरा लंब हो जाएगा ये AB लंब और कर्ण हो जाएगा AC। ये ठीक, तो हम साइन C इक्वल टू AB लंब ये और कर्ण ये AC। मेरा लंब है 24, कर्ण 25, तो 24/25 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot P का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें कुछ दे रखे हैं, जैसे PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर, और हमको सबसे पहले हम QR निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमें दे रखा है tan P माइनस cot R और मान ज्ञात करना है इसका। तो हमें ये PQ ये दे रखा है और PR भी दे रखा है। अब हमको QR निकालने के लिए हम Q मेरा आधार है, आधार बराबर होता है √अंडर ये कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण हो गया PR 13 सेंटीमीटर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 44 या 25, और फाइनली मेरा Q आ रहा है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद निकालना है tan P माइनस cot R। अब यहाँ पर मेरा त्रिभुज कैसा है, ये है, ये मेरा त्रिभुज दे रखा है ऐसा, ये हो गया PQR। मैं ये tan P ये एंगल, tan का ये एंगल, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसका लंब हो गया ये QR, तो लंब हो गया मेरा QR, सॉरी ये QR और आधार हो गया मेरा ये PR, ये मेरा आधार PR। इसीलिए मेरा हो गया PQ आधार। इसी प्रकार मेरा है, सबसे पहले हम कुछ रेज कर लेते हैं। नेक्स्ट ये cot R, ये थीटा, इस थीटा के लिए कौन होता है tan का अपोजिट, तो आधार बट्टा लंब। इसका आधार हो गया ये QR और लंब हो गया PR। इसके लिए हम आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट QR अपॉन PR। अब QR का वैल्यू है, ऊपर निकाल चुके हैं, QR 5 सेंटीमीटर या 5, और PQ यहाँ पर मेरा है ये PQ 12 सेंटीमीटर, इसलिए 5/12, और ये हो गया QR, तो 5 सेंटीमीटर निकाले थे, और PQ भी 12, तो 5/12 माइनस 5/12, इसका आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 3, तो उससे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं।
ये मेरा क्वेश्चन है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। ठीक, बात को सोच पहले सुन। साइन ए, क्वेश्चन 3 दिया है, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए tan ए का मान निकालना। साइन ए बराबर 3/4 है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लंब मेरा हो गया लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4 हो गया। अब हमको आधार निकालना है, तो इसके लिए हम करेंगे आधार बराबर तो √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसके बाद है कर्ण का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 तो बच गया 7 √अंडर। ये आ गया मेरा आधार। तो यहाँ लिख देंगे आधार बराबर √7। ठीक, हमको निकालना क्या है, दिया है तो हमको कॉस ए और tan ए निकालना है। इसके हम कॉस थीटा बराबर हो जाता है मेरा कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ये आधार मेरा आया √7 और कर्ण है 4, तो √7/4 ये हो गया आधार कॉस थीटा। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब 3 और आधार √7 है। इसका निकल गया आंसर 3/√7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। यदि 15 cot ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान निकालने के लिए, अब इसको हम लिख सकते हैं 15 cot ए बराबर 8 है, तो हम cot ए बराबर 8/15 लिख सकते हैं। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, दे रखा है 15 cot ए 15 cot ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान याद करना है। तो 15 cot ए बराबर 8 हो गया, तो cot ए बराबर 8/15 और cot ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार 8 आ गया, कर्ण आ गया 15, लंब आधार बटा लंब। ठीक, इसको हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे 15 का स्क्वायर 225 और 8 का 64, तो ये आ गया 289। कर्ण आ गया मेरा 17 का स्क्वायर 289 होता है। फिर हमको निकालना क्या है, तो निकालना है हमको साइन ए निकालना है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब हम अभी 15 दिया है, कर्ण अभी निकाले 17, तो 15/17 हो गया मेरा। ये आंसर इसका आ गया, साइन ए बराबर इसका आंसर है। उसके बाद सेक निकालना है। सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण अभी निकाले 17 और आधार है 8, तो 17/8 इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5। अगला प्रश्न है 5। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति मतलब सेक थीटा दे रखा हमको निकाला साइन कॉस थीटा tan कॉट कॉसेक, ये पांचों का मान निकालना, तो हम निकालते हैं। ये रहा मेरा सवाल, सेक थीटा बराबर 13/12 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमको दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण आ गया 13 और आधार है 12, तो हम लंब निकालेंगे। लंब निकालने के लिए होता है कर्ण का स्क्वायर √अंडर घटाओ आधार का स्क्वायर। कर्ण का आ गया 13/169 माइनस 144 आ गया 25 √अंडर, तो 25 5 का वर्ग होता है, जिससे लंबाई आ गया मेरा 5। अब हमको निकालना क्या है, तो निकालना है साइन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब हम निकाले 5, कर्ण है मेरा 3, तो 5/3 हो गया मेरा ये साइन का आंसर। अब नेक्स्ट है मेरा कॉस थीटा। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। आधार 12, कर्ण हो गया 13, ये मेरा आ गया कॉस थीटा। नेक्स्ट है tan हो गया लंब बटा आधार
लंब मेरा 5, आधार 12, ये हो गया मेरा 5/10 बराबर होता है 5/12 आ गया आंसर 5/12। नेक्स्ट मेरा कॉट आधार बट्टा लंब, आधार मेरा आ गया 12, लंब 5, 12/5 मेरा आ गया कॉट। और लास्ट कोसेक कर्ण बट्टा लंब, कर्ण हो गया 13/5, तो कोसेक का मेरा फाइनल आंसर आ गया 13/5। ये मेरा है कोसेक थीटा बराबर 13/5। तो मेरा ये